हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि खुदावंद ने इस संध्या के समय हमें संभाला है और अब तक अपने अनुग्रह में रखे इस बात को प्रकट कर दिया कि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा के चुने हुए लोगों, मैं धन्यवाद देता हूं आप सबों के लिए भी कि आप सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। सबसे पहले मैं धन्यवाद खुदावंद यीशु मसीह का दिया और अब पास्टर कपिल शर्मा जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने पेज पर हमें आमंत्रित किया और यह अवसर हमें दिया कि हम उनके पेज पे आके परमेश्वर की महिमा को करें। और जैसा खुदा के कलाम ने फरमाया है, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमको खुदा का प्रचार करना है और जो आज्ञा उसने दी है हमको उस आज्ञा को पूरा करना है। उसी के तहत पास्टर कपिल शर्मा जी को परमेश्वर ने जो दर्शन दिया है कि सभी भाई बहनों को मिला करके, प्रभु के अभिषेक दास और दासियों को मिला करके अपने पेज पर सुबह 8 बजे से, प्रातःकाल 8 बजे से लेके रात्रि 9:30 बजे तक प्रभु के सेवक और सेविकाएं आते हैं इस पेज पर। तो सारे अभिषेक दासों के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए, उनकी पत्नी और दोनों बेटियों के लिए। खुदावन इस छोटे से परिवार को संभाले और उनकी मिनिस्ट्री पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। आइए हम चलते हैं खुदावन की हम तो सताइश करने के लिए, क्योंकि खुदावन चाहता है कि हम खुले दिल से उसको धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। तो आइए इससे पहले कि वचन में जाएं, अपने आप को तैयार करें खुदावन के कलाम के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम कुछ समय परमेश्वर की आराधना में चलेंगे और हम सब मिलकर अपने मुख से अपने यहोवा का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। जैसा कि लिखा है भजन संहिता इसके 105 अध्याय के पहले पद में, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। हालेलुया। इसी तरह से भजन संहिता उसके 106 अध्याय के पहले पद में लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। तो आइए हम अपने प्रभु के सम्मुख अपने धन्यवादी की भेंट को चढ़ाएं। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Yes, Lord, धन्यवाद ईश्वर। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord. Yes, धन्यवाद। Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. धन्यवाद। सच जिंदा खुदा है, तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच जिंदा खुदा है, तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु, ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु, ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ मेरे प्रियो, हम जितने बार भी अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। वो दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला है। वो इसी सृष्टि का रचयिता है जिसमें हम और आप रहते हैं। उसने हमें अपनी सूरत में बनाया, अपनी समानता में बनाया, और ये उसको भाता है जब हमारे मुख से निरंतर उसकी स्तुति व महिमा होती रहती है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक और गीत को हम गाएंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए ऊंची आवाज में तालियां बजाकर अपने परमेश्वर की महिमा को करेंगे। हालेलुया। यस लॉर्ड। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। यस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। जिसने आकाश बनाया
जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ मेरे प्रियो, यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, आप हमारे साथ हैं पिता। थैंक यू हॉली स्पिरिट, आपकी उपस्थिति हमारे संग है। थैंक यू लॉर्ड। ओ सेनाओं के यहोवा आप हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सबको संभा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सबको संभा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा आपकी उपस्थिति के लिए, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ मेरे प्रियो, हर समय उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहती है, यदि हम उसका साथ चाहते हैं तो उसकी नजदीकी में बने रहे मेरे प्रियो। तो इससे पहले कि हम वचन की ओर चलें, अपने प्रार्थना रूपी गीत को हम गाएंगे, और आप सब भी हम सब के साथ मिलकर अपनी आंखों को बंद करके, हर चिंताओं से मुक्त होकर, हर विचारों से मुक्त होकर अपने ध्यान को अपने पिता की आवाज की ओर लगाएं कि आज हमारा पिता अपने दास के द्वारा हमसे क्या बात करने जा रहा है। अपने मनों को हम तैयार करें। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलाम में खुदावन गूंजे मुझे और निखारे, रूहे कलाम
छू, मुझे छू, खुदावन मुझे छू, छू, मुझे छू, खुदावन मुझे छू, मेरी जान को, मेरे को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरे को, मेरे बदन को छू, छू, मुझे छू, खुदावन मुझे छू, छू, मुझे छू, खुदावन मुझे छू। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदावन का धन्यवाद हो। Thank you. हालेलुया। Hallelujah. और सबसे पहले मैं अपने खुदा का धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे और मेरे परिवार को ये अवसर दिया और आपकी परमेश्वर आपकी दोनों बेटियों ने आपकी महिमा की, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप दोनों बहनों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए कि उन्होंने ये अवसर हमको दिया है कि हम उनके पेज पर बोल सकें। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर बातों के लिए, इस सुंदर समय के लिए। और आइए इससे पहले कि हम वचन में चलें, हम अपने सरों को झुकाएं और जैसे कि हम हर बार करते हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद दें, खुदा को धन्यवाद दें, क्योंकि उसका धन्यवाद करना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए पिता, कि आपने अपना रहम अपने बेटे और बेटियों पर रखा, इसके लिए धन्यवाद। Thank you, Lord. खुदावन हम तो इस काबिल भी नहीं कि प्रभु आपकी ओर, इस सर की ओर आके भी उठा सके प्रभु। हाँ पिता, हम इस लायक नहीं कि हम आपकी ओर देख भी सके, लेकिन प्रभु आप हम पर रहम करते हैं। Thank you, Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप हम पर रहम करते हैं, इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जीवित उठा के प्रभु और इस संध्या के समय तक आपने रखे इस बात को जाहिर कर दिया कि आप हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। हाँ प्रभु, आप हमसे प्रेम करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिताजी आपसे विनती करते हैं, खुदावंद जितने प्रिय भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक को पिताजी आप आशीष देना, बरकत देना। और जो समय आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, वो समय वो निष्फल ना जाए, बल्कि उनके जीवन के लिए एक आशीष का वर्ष, आशीष का समय बन गया है। हाँ खुदावंद, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए पिता। खुदावंद पास्टर कपिल शर्मा, उनके मिनिस्ट्री, उनके सारे कार्यों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनकी पत्नी, उनके दोनों बच्चों के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। और मुझ जैसे दास को प्रभु आपने इस्तेमाल करने के लिए एक बार फिर से अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन खुदावन इस समय जुड़े हैं, हर एक को पिताजी मैं आपके सम्मुख रखता हूँ और प्रभु प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन पे आज का वचन कारगर हो सके, Amen. आज का वचन मेरे जीवन पर कारगर हो सके। Yes. और खुदावन आपके उस प्रेम को, उन बातों को जो आप हमसे करते हैं प्रभु, उसका धन्यवाद दे सके पिता। हालेलुया। अगर आप हमसे प्रेम ना करते पिता, तो आप इस पृथ्वी पर एक मानव के रूप में ना आते, लेकिन आपने हमसे प्रेम किया। खुदावन हम आपका धन्यवाद देते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पिता।
सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। और मैं जानता हूं कि प्रभु का आत्मा मुझसे बात कर रहा है इस समय, Praise the Lord. और पूरी रीति से उसका कंट्रोल मेरी देह प्राण आत्मा पर है। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय वचन में हमारे साथ हैं, प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे, आपको बरकत दे। सिस्टर सोनी ग्लैडविन आपको प्रभु आशीष दे। बहन रोहिणी नायडू सिस्टर आपको बहुत आशीष दे। मंजुला प्रसाद सिस्टर आपको प्रभु बहुत आशीष दे। और सोनिया सिस्टर प्रभु आपको आशीष दे। और जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय हमारे साथ वचन में जुड़े हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे, आप पर अपनी दया रखे और आपको फलवंत करे। और आज का दिन आप सबों को मुबारक हो। हालेलुया। आज का दिन, ये समय, ये पल आप लोगों को मुबारक हो। आइए मेरे साथ वचन में निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 4 पद। और वहां पर खुदा का कलाम इफिसुस की कलीसिया से कहता है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी अपने प्रिय लोगों से पूछते हैं, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? अपने बच्चों से हम पूछते हैं, बच्चों तुम हमें प्यार करते हो? बच्चे माँ बाप से पूछते, मम्मी पापा आप हमसे प्यार करते हो? हम अपने अजीज प्रिय लोगों से पूछते हैं, भाई बहन, भाई आप मुझसे प्यार करते हो? बहन मुझसे प्यार करती हो? मेरे प्रिय भाई बहनों, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो ये सवाल करते हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्योंकि जब हम किसी से प्यार कर रहे होते हैं, और देखिए प्रेमिका भी प्रेमी से पूछती है और प्रेमी भी प्रेमिका से पूछता है, क्या तुम मुझे प्यार करती हो? क्या तुम मुझे प्यार करते हो? मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम किसी से प्यार करते हैं और जब उसके प्यार में हम कमी देखते हैं, उस प्यार में हम घटी देखते हैं, तो हम उससे कह देते हैं, अरे तुम्हारा जो पहला प्यार था ना, जो तुम पहले से हमें प्यार करते थे या करती थी, वो प्यार अब तुम नहीं करते हो। और मेरे प्रियो, यहां पर हमारा खुदावन यीशु मसीह भी इफिसुस की कलीसिया से कह रहा है, उसके विरुद्ध कह रहा है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। वो शिकायत कर रहा है। क्या शिकायत कर रहा है? इफिसुस की कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह शिकायत कर रहा है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। उसने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आज हमारी कलीसिया में भी यही बात है मेरे प्रियो। और ये बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपनी कलीसिया के लोगों से कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हाँ मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि लोगों में वो प्यार नहीं है, लोगों में वो प्यार की कमी है, जैसा प्यार होना चाहिए वो प्यार नहीं मिल रहा। और यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह जो दुनिया में हमारे लिए आ गया, क्योंकि हमें वो प्रेम करता है, वो प्रेम करता है और वो प्रेम की खातिर एक इंसान बन के आ गया। जो पृथ्वी, जो स्वर्ग का बनाने वाला सृष्टिकर्ता, वो हमसे प्रेम करता है, वो इस पृथ्वी पर आ गया। हाँ मेरे प्रियो, आज हम चर्च के अंदर देखते हैं, आज हम कलीसियाओं में देखते हैं, क्या देखते हैं कि 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। किस प्रकार के? 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो ऐसे लोग जिन्हें कभी प्रभु यीशु मसीह से प्रेम था ही नहीं। क्या? ऐसे लोग जिन्हें कभी प्रभु यीशु मसीह से प्रेम था ही नहीं, वो तो सिर्फ चर्च आ रहे हैं,
और मेरे प्रियो, उन्हें क्यों प्रेम नहीं हुआ? क्योंकि वो लोग, ऐसे लोग मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोग आते हैं लालच में। वो कौन सा लालच है? वो सांसारिक लालच है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो सांसारिक लालच है। हाँ मेरे प्रियो, वो सांसारिक लालच है। वो कौन सा लालच है? कि हम बीमार हैं, चलो खुदा की हैकल में जाए और वहां उसकी जो बीमारी हमें, उससे हम मुक्त हो जाए, हमें चंगाई मिल जाए। और चंगाई पाने के लालच में वो लोग अपने आप को आत्मिक दिखाने के लिए मसीह बन जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, उनके लिए शब्द यीशु मसीह ने नहीं कहे, परंतु ये शब्द उनके लिए हैं जिन्होंने सचमुच यीशु मसीह से प्रेम किया। और प्रेम जब हम किसी से करते हैं मेरे प्रियो, तो हम जानते हैं ना, उसमें हम लाभ और हानि नहीं देखते, हम दीवानों की तरह प्रेम करते हैं। कैसे प्रेम करते हैं? दीवानों की तरह। हाँ मेरे प्रियो, दीवानों की तरह। और रात दिन उनमें लिप्त रहते हैं, उनके प्रेम में। परंतु और यहां पर कुछ लोग हम देखते हैं कि यीशु मसीह के प्रेम में दीवाने हो गए थे, परंतु कुछ कारणों से अब क्या होता है, शुरू में जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम प्रभु के निकट आते हैं और जब हम प्रभु के नजदीक आ जाते हैं मेरे प्रियो, तो हम दीवानों की तरह मोहब्बत करते हैं। अरे खुदा का वचन पढ़ो, उसकी महिमा करो, उसकी आराधना करो, और जहां जाते हैं मेरे प्रियो, हम वहां खुदा की बातें करते हैं, खुदा की सुसमाचार को सुनाने की कोशिश करते हैं मेरे प्रियो। और क्या होता है, जब हम पूरी रीति से प्रभु में आ जाते हैं, फिर क्या होता है, हर चीज का मेरे प्रियो एक ऊंचाई, एक पीक टाइम होता है और फिर उसका डाउनफॉल होता है। और यहां पर भी लोगों का यही है कि वो प्रभु में बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं। हम जानते, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, वो लोग बहुत ऊंचाइयों में चले जाते हैं, और लेकिन वहां जाकर के उनका प्रेम ठंडा हो जाता है। कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। मेरे प्रियो, मसीह जीवन जब हम शुरू करते हैं ना, तो जैसे हम मसीह से शुरू में प्रेम करते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं, और अंत तक हमको उसको ऐसे ही प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। अंतिम सांस तक उससे प्रेम करना चाहिए। और अब सवाल उठता है कि हम अंत तक कैसे प्रेम में रहें, कैसे प्रेम में रहें। जब एक नया व्यक्ति हमारे पास आता है या किसी नए व्यक्ति से हमारी मुलाकात होती है और वो कहता है, हे मेरे भाई, ये मेरी बहन, मैं मसीह में आना चाहता हूं, मैं मसीही बनना चाहता हूं, तो हम उससे पूछते हैं, अरे भाई आप क्यों मसीहत में आना चाहते हैं? कोई क्यों मसीह में आप आना चाहते हैं, ये तो बताएं। और वो जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि मैं समस्याओं में हूं, परेशानी में हूं, तकलीफ में हूं, और मैं क्या हूं, इनसे छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। कोई कहता है मैं इसलिए आ रहा हूं कि मैं फाइनेंशियली परेशान हूं, मेरे पास धन की कमी है, खुदावंद मुझे आशीष देगा, प्रभु यीशु मसीह मुझे आशीष देगा, तो मैं उन चीजों से निकल जाऊंगा और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाएगा। मैं छुटकारा चाहता हूं उससे। वो कहता है कि मेरे घर में बीमारी है, इस कारण से मैं आना चाहता हूं। मेरे पास बच्चों की समस्या है, यानी कि जैसे किसी के पास बच्चे नहीं हैं और किसी के पास हैं तो उनके बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं है। बहुत सी मेरे प्रियो बातें हैं। किसी को समस्या है पत्नी की कि उसका विवाह नहीं हो रहा, किसी को समस्या है कि उसके पास पत्नी तो है पर दोनों का जो है कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, दोनों में
जैसे हम कहते हैं ना कि क्या शब्द इस्तेमाल होगा उसका, कि दोनों में एक जुटता नहीं है जैसे पति पत्नी के अंदर होनी चाहिए। वो एक मन नहीं है, किसी के पास एक मन नहीं है, एक विचार नहीं है, बहुत सी बातें होती हैं। और जब हम उस व्यक्ति से उसकी बातों को सुनते हैं तो हम उससे कहते हैं कि तुम मसीही बन जाओ तो तुम्हारी सारी समस्याएं क्या होंगी, हल हो जाएंगी। और वो मसीह बन जाता है, उसकी समस्याएं भी हल हो जाती हैं। परंतु थोड़े दिनों के बाद समस्याएं क्या होने लगती है, फिर से खड़ी होने लगती हैं। अभी ये भाई या बहन क्या करे, वो अपने रिलीजन को बदल दे या बार बार ऐसा कहेगा तो लोग उससे कुछ भी कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। इसलिए वो उसको मसीही धर्म में रहना चाहिए। और इस प्रकार ये मसीह भाई रहता तो है मसीह धर्म में, परंतु उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं होता। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये हमें समझ लेना चाहिए, चाहे हम मसीही हों, चाहे हम गैर मसीही हों, हम कोई भी हों, लेकिन हम जान ले इस बात को, समस्याएं और परेशानियां तो आती हैं और आएंगी। चाहे हम मसीही लोग हो, चाहे हम गैर मसीही लोग हों, अगर कोई संसार की समस्याओं और बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए मसीह बनता है तो मेरे प्रियो, मैं खुले शब्दों में कहता हूं, वो मूर्ख है। क्योंकि पौलुस कहते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 19 पद में क्या फरमाते हैं पौलुस जी? वो कहते हैं, अगर हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सबसे ज्यादा बदनसीब हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे, जो भाई बहन जुड़े हैं और जो देखेंगे इसके बाद। जो मैं कहना चाहता हूं इसका अर्थ है, इसका मतलब है मेरे प्रियो कि इस 70 या 80 साल के जीवन में मेरे प्रियो, जीवन के बाद भी कुछ है ना? ये तो हम मसीह जानते हैं ना, कुछ है। भजन संहिता 90 उसका 10 पद कहता है, और वो यीशु मसीह हमको देना चाहता है ये मरने के बाद की आशीष पाने के लिए। जो कोई मसीह बनता है उसका प्रेम यीशु मसीह के प्रति कम नहीं होता परंतु बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का सबसे पहला पहचान मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 17 पद फरमाता है, मन विराम क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और 17 पद फरमाता है, मन कहता है हालेलुया, मेरे प्रियो, खुदा का कलाम जो फरमाता है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मन कौन से पाप से हमको फिराना, ये हमारे लिए एक सवाल है। परंतु बहुत से लोगों का कहना है कि हमने कोई पाप नहीं किया। मैं जानता हूं बहुत से लोग ये कहते हैं इस बातों को कि हमने पाप नहीं किया, फिर हम पश्चाताप किस बात का करें। लेकिन मेरे प्रियो, पाप
गुनाह ऐसे हो जाता है कि हमें पता भी नहीं लगता। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये हमें पता भी नहीं लगता। यीशु मसीह का कहना है कि हमने मन कहां पर लगाया है? संसार की वस्तुओं पर लगाया है, लेकिन स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय 27 पद कहता है, मन संसार की वस्तुओं पर लगाया है। यदि कोई आज मर जाए तो मरने के तुरंत बाद स्वर्ग राज्य में न्याय के सामने तख्त पर खड़ा होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद एक सवाल उठता है कि हमको स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, इसी बात से तो हमको अपने मन को फिराना है। हमने पृथ्वी की वस्तु पर मन लगाना है। तो मेरे प्रियो, जानिए इस बात को, इसी बात से तो हमको मन फिराना है कि हम स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं या पृथ्वी की बातों पर मन लगाएं। हालेलुया। मेरी बात आप समझ रहे होंगे जो मैं समझाना चाहता हूं। मेरे प्रियो, ये फैसला मुझे और आपको करना है कि हम क्या लेना चाहते हैं, स्वर्ग या नर्क। और आज अगर मेरा मन जो संसार की बातों में लगा हुआ है, इससे जब मैं मन हटाता हूं और स्वर्ग की ओर, स्वर्ग की बातों की ओर अपना मन लगाता हूं, प्रभु की ओर अपने मन को लगाता हूं, इसी को कहते हैं मन फिराना। हालेलुया। इंसान का मन बड़ा चंचल है और दुनिया की बातों में वो फंसा रहता है। और खुदावंद भी ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? गुनाहगार कहते हैं। जिस दिन मैं और आप ये फैसला कर लेंगे कि संसार में रहते हुए भी हम स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं, स्वर्गीय राज की खोज में रहें और परमेश्वर से जुड़े रहें, और जो पिछला जीवन, जो गुनाहों का जीवन था, उससे हम अलग हो जाएं और उससे हम नफरत करने लगें, तो हमें प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध कर देगा। और दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और 17 पद कहता है, यीशु मसीह का खून हमारे सारे पुराने पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है और नई सृष्टि बना देता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा और फिर जी उठा और स्वर्ग जाने से पहले उसने हमें क्या कहा? मन फिराने के बाद एक काम बोला। क्या बोला? वो था मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 16 पद। बपतिस्मा लेना, मन फिराने का मतलब है यीशु मसीह पर विश्वास करना। हालेलुया। क्या हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते? हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हालेलुया। प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय और 38 पद क्या फरमाता है? वो कहता है, उसके बाद बपतिस्मा लो। और पतरस ने बड़ी सफाई से कहा कि मन फिराओ, तुम में से कोई हर कोई अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये पहला प्रचार है जो यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने के बाद पतरस ने किया, और पहला चर्च 3000 लोगों का हुआ।
वहां प्रभु यीशु मसीह को 3000 लोगों ने जाना। मेरे प्रियो, हमें पवित्र बनना है। क्या बनना है? हमको पवित्र बनना है। मेरे प्रियो, बपतिस्मा हम कैसे लें? इसका जवाब बहुत आसान है। और जैसे यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसके 13 से 17 पद में कहा है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय और 36 से लेकर 38 पद में, जैसे कुछ देश के मंत्री ने लिया, तुरंत बपतिस्मा लिया। मेरे प्रियो, बपतिस्मा लेने के लिए इतना पानी होना चाहिए कि बपतिस्मा लेने वाला उसमें डूब सके। हालेलुया। यूहन्ना 3 अध्याय 23 पद। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, अब सवाल उठता है कि हमें किसके नाम से बपतिस्मा लेना है? और इसका आसान जवाब है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। पहले 2 प्रकार के बपतिस्मे थे, एक यूहन्ना का बपतिस्मा और दूसरा यीशु मसीह के नाम से दिए जाने वाले बपतिस्मे में हम देखते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम लिया। ठीक इसी प्रकार का बपतिस्मा है। यही ठीक बपतिस्मा है मेरे प्रियो। मत्ती 28 उसका 19 पद फरमाता है, सबसे पहले पाप के लिए मरना है, फिर पानी में दफन होना, उसके बाद बपतिस्मा लेकर पानी से हमको बाहर आना है। हालेलुया। और इसी को मेरे प्रियो हम क्या कहते हैं? मसीह में जीवित होना, मसीह के साथ जीवित होना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय और 1 पद कहता है, इसके बाद स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में हमको लग जाना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। हालेलुया। कैसा प्रेम करें? परमेश्वर चाहता है, और हम देखते हैं ना कि विवाह जब होता है, विवाह के समय जैसा प्यार पति पत्नी में होता है, वैसा ही प्यार हमें अपने परमेश्वर से करना है। हालेलुया। और ये प्रेम हमारा परमेश्वर के साथ रोज रोज बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से हम पति पत्नी साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं, और जब साथ रहते हैं जीवन के साथ में, तो प्रेम बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार से हमें प्रभु यीशु मसीह में लगातार प्रेम में बढ़ते जाना चाहिए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 2 पद कहता है, परमेश्वर शादी के समय का प्रेम याद करता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, उस समय वो कैसा दीवाना प्रेम था कि एक दूसरे से लिपटे रहते थे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे। और यहां पर परमेश्वर कहता है, जब रात दिन हम प्रभु के दीवाने थे। हालेलुया। जब हम शुरू में प्रभु यीशु मसीह में आए, हम खुदा में आए, कैसा प्रेम था? मसीह का प्रेम था। हम दीवाने थे। कहीं भी खुदा का कलाम बोला जाता था, वहां पहुंच जाते थे। जहां मीटिंग होती थी वहां चले जाते थे और रात रात प्रभु के कलाम को पढ़ते थे। रात दिन हमारा ध्यान खुदा के कलाम में लगा रहता था। क्या आज भी हमारा
ध्यान खुदा के कलाम में है, खुदा की बातों में है। खुदा से वही मोहब्बत करते हैं जो हम पहले करते थे। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थनाओं में लगे हैं जैसे हम प्रार्थना पहले करते थे परमेश्वर से। मेरे प्रियो, अगर आज भी हमारा प्रेम उसी प्रकार से चल रहा है तो प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि जो प्रेम हमने अपनी पत्नी से शुरू में किया था, क्या आज तक वही प्रेम करते हैं या उससे अब कम करने लगे? परमेश्वर यहां पर कहता है, जब तुम मसीह में आए थे, जब तुमने होश संभाला था, प्रभु का प्रेम जाना था, क्या वो प्रेम जो तुमने पहले किया था क्या आज भी उसी तरीके से करते हो? अगर नहीं करते हैं तो मेरे प्रियो, आज से हम करना शुरू कर दे, क्योंकि वो सवाल कर रहा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। मैं आज जब इसे शुरू किया तो मेरे प्रियो, मैं प्रभु के कलाम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था। उसके प्रेम को मैंने महसूस किया कि वो मुझसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। और मैं सच में खुदा को हाजिर नाजिर जान के बोलता हूं कि परमेश्वर के प्रेम को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा, महसूस कर रहा था तो मैं रोने लगा इसी कारण से कि मेरा प्रभु मुझसे कितना प्रेम करता है। सवाल खड़े होते हैं, समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, लेकिन मेरा प्रभु मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। 2 दिन से मैं परेशान था किसी कारणवश। हाँ मेरे प्रियो, मेरे परिवार में परेशान था, मैं कुछ सवाल थे मेरे सामने, लेकिन खुदावंत का धन्यवाद देता हूं, आज उस सुबह उसने हर सवालों के जवाब मुझे और मेरे परिवार को दिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, वो मेरी गवाही है, और जो प्रेम मैंने आज उसका महसूस किया मेरे प्रियो, कि मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं और मेरी बेटी को बाहर जाना है पढ़ने के लिए, पढ़ती है वो, लेकिन कोविड-19 की वजह से हॉस्टल खाली करा दिया गया और कह दिया गया हमें 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमको ये खबर दी गई कि आप अपना इंतजाम करिए और हॉस्टल पूरी रीति से भी आपको 2 महीने तक कुछ नहीं मिलेगा। और 15th मंडे को हमको उस बेटी को हमारी ज्वाइन करना है वहां कॉलेज, और हम परेशान थे कि क्या करें। ये बड़े शहर में इतना आसान नहीं है कि कोई घर मिल सके, पीजी मिल सके, या कोई ऐसा स्थान जहां बच्चे मिल सके, बच्चे रह सके, और हम परेशान थे मेरे प्रियो। लेकिन मैं 2 दिन से हम दोनों बहुत गंभीरता से इस बारे में परमेश्वर से बात कर रहे थे कि परमेश्वर आप ही इन बातों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी इन बातों को सॉल्व नहीं कर रहे थे। हमने परमेश्वर के सामने रखा, खुदा तेरा जवाब हमको चाहिए, तू बता कि तू कहां चाहता है। और मेरे प्रियो, आज सुबह उसने हमें मजबूती से जवाब दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जवाब दे दिया कि तुम्हारे बच्चों के लिए वो स्थान है, वो मैंने देखा है, वो स्थान तुम्हारे लिए है, और जाओ वहां पर सब कुछ सेटल होगा। और वहां हमने बात की, और मेरे प्रियो हालेलुया, सारी चीज सॉल्यूशन हो सका। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। और मेरी बेटी के कॉलेज के पास ही वो जगह मिल गई जिसके लिए हम चिंतित थे। हालेलुया। परमेश्वर आप महान हैं, आप अद्भुत हैं, आपका प्रेम अद्भुत है। हम विश्वास नहीं करते ना, इस कारण से हमारे जीवनों में रुकावटें आती हैं मेरे प्रियो। जब हम मोहब्बत करते हैं उससे तो उस पर पूरा भरोसा रखें मेरे प्रियो। मैं उदाहरण दे रहा हूं एक बात का कि प्रेमिका अपने प्रेमी पर पूरा भरोसा रखती है।
जबकि वो उसके बारे में पूरा नहीं जानती। लेकिन हम तो जानते हैं कि हमारा खुदा कैसा है। हालेलुया। उसका वचन हमको बताता है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। उसने गारंटी दी है मेरे प्रियो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। और मेरे प्रियो एक चीज देखें हम कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। वो दुनिया का बनाने वाला, सृष्टिकर्ता, मालिक, सब कुछ होने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? वो हमसे प्रेम करता था, तभी तो वो इस पृथ्वी पर आ गया और उस कलवरी की क्रूस को बर्दाश्त किया, कोड़ों की मार खाई, कांटों का ताज पहना, मुंह पर थूका गया मेरे गुनाहों की खातिर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके गुनाहों की खातिर ऐसा हुआ और उसने सब बर्दाश्त किया। क्यों बर्दाश्त किया? इसलिए बर्दाश्त किया कि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता। हालेलुया। अब सवाल यहां उठता है, जैसे वचन में हमने शुरू में पढ़ा कि इफिसुस की कलीसिया से उसने सवाल किया, क्या कहा? हालेलुया, तेरा पहला सा प्रेम खत्म हो गया, तुझ में वो पहला सा प्रेम नहीं है। तो मेरे प्रियो, अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, क्या आप अपने प्रभु यीशु मसीह से वही प्रेम करते हैं? अपने खुदा से वही प्रेम करते हैं या नहीं करते? अगर करते हैं तो आप धन्य हैं मेरे प्रियो, धन्य हैं। खुदा आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आइए प्रार्थना में चले। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। प्रभु, कि आपने हमें अवसर दिया कि हम अपने प्रिय पेज पर, पास्टर कपिल शर्मा पेज पर बोल सके। खुदावन आपके वचन को धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने संभाला, अपना अनुग्रह दिया, अपनी आशीष दी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। और प्रभु, अगले सेशंस में जो भाई बहन हमारे आ रहे हैं प्रभु, उनको आशीष देना, बरकत देना और अपने अनुग्रह में रखना। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिताजी। यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरी एक तरफ से एक सूचना है मेरे प्रिय भाई बहनों, 7 बजे आगरा मसीह मंडली पर मैं अनुपम डेविड एक बार फिर से प्रभु के कलाम को लेके आ रहा हूं। आगरा मसीह मंडली पेज पर अभी 7 बजे से लेके 8 बजे तक और 8 बजे से 9 बजे तक फिर आगरा मसीह मंडली पर बहन मनीषा हेम्ब्रोम, जो कि बिहार से हैं, वो हमारी बहन आगरा मसीह मंडली पर रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक प्रचार के लिए आ रही हैं। सो आप हम दोनों भाई बहनों को प्रार्थना में याद रखें, ताकि हम प्रभु के अनुग्रह में होते हुए प्रभु के कलाम को बोल सकें। और मैं पास्टर कपिल शर्मा पेज पर 6 से 7 पास्टर कपिल शर्मा पेज पर हमारे आदरणीय बड़े भाई विजय कुमार द्विवेदी जी इटावा से आ रहे हैं पास्टर कपिल शर्मा पेज पर इसी वक्त। और उसके बाद 7 से 8 बजे मेरे प्रिय और आदरणीय पास्टर अरुण लोंगसन साहब कुल पहाड़ से आ रहे हैं 7 बजे से 8 बजे तक पास्टर कपिल शर्मा पेज पर। और भाई दिनेश चावला जी पास्टर कपिल शर्मा पेज पर 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक फिर प्रभु के कलाम को लेकर पास्टर कपिल शर्मा पेज पर आ रहे हैं पास्टर दिनेश चावला मुंबई थाने जिला थाने से। हालेलुया। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे और अगले सेशन में फिर मिलते हैं आगरा मसीह मंडली पेज पर और पास्टर कपिल शर्मा पेज पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगरा मसीह मंडली की ओर से आप सबको जय मसीह की।